देखिए आगे बात करी जाए, आपने दो डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, टू डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो। पहली डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो मेल्टिंग पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट आप पढ़ चुके हो बॉइलिंग पॉइंट। इनमें एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है, वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट में आपने क्या बोला था कि ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या बोला था कि इट इज़ द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होगा एट विच, जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसको आपने क्या बोला था? बॉइलिंग पॉइंट बोला था। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, वो क्या है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं टू सब्सटेंस लेता हूँ, दो सब्सटेंस में एक सब्सटेंस मैंने लिया ए एंड सेकंड सब्सटेंस इज बी। एग्जांपल है, दो सब्सटेंस मान लिए, एक सब्सटेंस मान लिया ए, दूसरा सब्सटेंस मान लिया बी। ये दोनों सॉलिड फॉर्म में मैंने एज्यूम किए हैं कि इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। मैंने इसके ऊपर हीट अप्लाई करी, ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है हीट के लिए। सब्सटेंस ए के ऊपर मैंने क्या अप्लाई करी? हीट। सब्सटेंस बी पर भी मैंने क्या अप्लाई करी? हीट, यानी टेम्परेचर को बढ़ाया। और बढ़ाने के बाद ए सब्सटेंस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और बी सब्सटेंस भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। लेकिन जो सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए, उसका जो टेम्परेचर था लिक्विड में जाने का, वो टेम्परेचर था सपोज 70 डिग्री सेल्सियस पर। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ए, लिक्विड में। बी सब्सटेंस लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सब्सटेंस ए 70 डिग्री सेल्सियस पर सब्सटेंस ए ही रहा, लेकिन फॉर्म कौन सी हो गई? फिजिकल स्टेट लिक्विड। और एलिमेंट सब्सटेंस बी 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह सकता हूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज 70 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी इज 80 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ए का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस, और बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 80 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा बैक में जाते हैं। आपने किसी भी मैटर की 3 फिजिकल स्टेट पढ़ी हुई है। मैटर या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या मैटर क्या होगा? गैस। तो सॉलिड में आपने पढ़ा हुआ था कि सॉलिड जिन एटम्स, सॉलिड एटम से मिलकर बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं। सॉलिड किससे मिलकर बना होगा? एटम से मिलकर बना होगा, या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। और सॉलिड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे, मीन्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट होंगे। अब आपने क्या करा? इसी सॉलिड को हीट अप्लाई करके किस में कन्वर्ट करा? लिक्विड में। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, हाई इज़ द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स हैव ग्रेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आप बोलते हो
जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होते हैं। और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और भी ज़्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं। आप बोलते हो ना कि आप सॉलिड बनाओगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ऐसे बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होंगे। आप लिक्विड बनाओगे तो लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा पार्टिकल क्या होंगे, दूर प्रेजेंट होंगे। एंड आप क्या बनाओगे, गैस फॉर्म बनाओगे तो गैस फॉर्म में क्या होंगे, पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर होंगे। तो आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में। अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका मतलब क्या होगा कि जो दो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल या दो ये पार्टिकल, या आप कह सकते हो जितने भी पार्टिकल इस सॉलिड में प्रेजेंट हैं उनके बीच में उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, उसी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ए का हमने क्या कहा था, मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस, बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या कहा था हमने, 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर किसमें, इसमें, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, बी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। और ए में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम। क्योंकि कम फोर्स, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम फोर्स लगा रहे हैं तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा देर में मेल्ट होगा। क्यों, उतनी ही ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी इनको क्या करने के लिए, दूर दूर करने के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक लाइन मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज ए measure of the force of attraction between the constituent particle of that solid। क्या कहता है ये ध्यान देना कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इज ए मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या मेजर करेगा कि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सॉलिड। जैसे मैंने आपको कहा कि जितना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही क्या होगा, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में उतना ही क्या होगा, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आगे हम कह सकते हैं हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रोंगर आर द अट्रैक्शन बिटवीन द constituent particle, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्ट्रोंगर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन। जैसे हमने कहा कि कम मेल्टिंग पॉइंट कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रोंगर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रोंगर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक तरीके से क्या ही होता है, जो हमने ऊपर बात करी कि जितना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जितना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम उतना ही क्या होगा, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली बिल्कुल उसके जैसा ही हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने दो सब्सटेंस ले लिए ए एंड बी, किस फॉर्म में जूम कर लिए, लिक्विड फॉर्म में। अब इनके ऊपर आप क्या करोगे, टेम्परेचर अप्लाई करोगे, इनके ऊपर आप क्या करोगे, टेम्परेचर अप्लाई करोगे। और टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद ये किस फॉर्म में जाना शुरू हो जाएंगे, ए गैस एंड बी गैस फॉर्म में जाना ये क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। आगे देखिए, फॉर सपोज मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए के बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए, मीन्स ए का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने 110 डिग्री सेल्सियस से जूम कर लिया, और ये ए लिक्विड से किस फॉर्म में जाना कन्वर्ट हो गया, ए गैस फॉर्म में जाना कन्वर्ट हो गया। बी की बात करी जाए, बी लिक्विड फॉर्म 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, बी गैस फॉर्म में जाना कन्वर्ट हो गया। यानी ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 110 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हुआ, किससे, ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सब्सटेंस को क्या होनी पड़ी, लेस हीट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लेस हीट करने पर बी सब्सटेंस ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगी, जो बी के पार्टिकल्स हैं उनको कम एनर्जी चाहिए दूर दूर जाने के लिए। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ बी इज लेस। क्यों, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसके पार्टिकल्स को कन्वर्ट करने के लिए, किस में, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, क्या, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is the measure of force of attraction between the constituent particles of the liquid। कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या करेगा, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या मेजर करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम यहाँ पर कह सकते हैं हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड का जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, स्ट्रोंगर आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोबारा देखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका मतलब क्या होगा, स्ट्रोंगर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में।